ज्ञान संध्या उपासना के क्रम में आज की हमारी यह 36वीं कक्षा है। तो काफी दिन से हमारी चर्चाएं चल रही हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। ध्यान में बैठकर वृत्तियों पर कैसे काम किया जाए, कैसे उनको कमज़ोर बनाया जाए, या जो लाभदायक वृत्तियां हैं उनको कैसे उपयोग में लाया जाए, इसको लेकर हमारी बातें विस्तार से हो रही थीं। व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों से भी हम चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो क्लेशों से संबंधित जो वृत्तियां हैं जो जीवन को बाधित करती हैं या जीवन में उपयोगी हैं, उनको लेकर हमारी बातें हो रही थी। तो अविद्या के सारे प्रसंग देख लिए थे, अस्मिता की चर्चा चल रही थी। और अस्मिता एक ऐसा विषय है जिस पर बातें बहुत कम होती हैं, थोड़ा सा कठिन विषय है, और इस विषय को बात करने में भी लोग थोड़ा संकोच करते हैं और सुनने वाले भी बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं कि ये मामला कुछ कठिन सा है। तो मैंने भी कोशिश की कि इस विषय को थोड़ा आसान बनाया जाए। तो पिछले पाठ में से या पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, जब से हमारी चर्चा चल रही है सभी पाठों को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी, सुनीता कुमारी माता जी हैं, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। न- अस्मिता क्या है? माता जी, आज आप पहली बार कक्षा में जुड़े हैं, है ना? बस मैं 2 दिन जुड़ी हूँ कक्षा में। तो 2 दिन से तो इस पर चर्चाएं हुई हैं। अब जो बातें मैंने रख दी हैं तो अब उनको मैं फिर से, चलिए एक मोटा मोटा बता देता हूँ। अस्मिता का मतलब है कि बुद्धि और आत्मा के बीच जो भेद है उसको ना समझ पाना, यानी दोनों को एक रूप मान करके अपने सब व्यवहार करना। हम दैनिक जीवन में जितने भी काम करते हैं, जितनी भी वृत्तियां चलती हैं, वो इसी चीज को लेकर चलती हैं कि आत्मा और मन के बीच का भेद ही पता नहीं चलता। और हम अपना काम करते रहते हैं, ये भी नहीं होता कि इसमें आत्मा की उन्नति है या इससे मन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आत्मा की उन्नति है या अवनति है, ऐसा कोई भेद नहीं हो पाता। ये अस्मिता क्लेश है। ठीक है माता जी जी? धन्यवाद। एक बात और पूछना था। हाँ जी। एक योग दर्शन पढ़ा रहे हैं, इसमें कौन सी पुस्तक है? मेरा पास एक पुस्तक है और पतंजलि है, इससे मैं पढ़ सकती हूँ। क्या नाम है पुस्तक का आपके पास जो है? पतंजलि योग दर्शन पतंजलि। ठीक है, वही चल जाएगा। पातंजल लिखा होगा, पातंजल योग दर्शनम ऐसा करके। जी। हाँ ठीक है, वही चल जाएगा, आप उसी को पढ़िए। अब इसमें कहाँ कहाँ तक पढ़ा चुके हैं, वो इसको जब बता शुरू दें। करेंगे तब बता देंगे, आप कक्षा में जुड़े रहिए, मैं विधिवत बताऊंगा कहाँ चल रहा है, उसी समय बताऊंगा। कुछ दिन की बात और है। जी। हाँ जी, ठीक है। संतोष मदान माता जी, आप बताइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। तो ये आत्मा और मन को बताया है, इसको शरीर भी लगा सकते हैं, आत्मा और शरीर का हाँ लगा सकते हैं, अलग। बिल्कुल। हाँ, जब वो भेद किया जाएगा तो वो सारा ही भेद होगा फिर उसमें। जी जी। हाँ जी। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि परसों सोमवार को मैं भजन बोलूंगी, और यदि आप बोले तो बहुत अच्छा है। अगर आप अनुमति हो तो आपकी। हाँ ना, आप बोलिएगा, आपका। नहीं नहीं, पहले आप सुनाइए। चलिए ठीक है, मैं देख मंगलवार लेंगे। सुना मैं मंगलवार सुना दूंगी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, और जी, और बताइए किसका प्रश्न है? इतने सारे लोगों में से किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ जी, चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, इस समय हम ध्यान प्रकरण पे चर्चा कर रहे हैं। जी। तो ध्यान प्रकरण में जब हम आ जाते हैं, जी। यानी कि ध्यान लगाने में हम समर्थ हो जाते हैं, जी। तो उस समय भी ये क्लेश बने रहते हैं या इनकी स्थिति कुछ तनु या प्रसुप्त या इस अवस्था में रहती है? तनु करेंगे तो हो जाएगी, नहीं तो बनी तो रहती है, सबकी बनी रहती है। बिना तनु करे क्या ध्यान लग जाएगा? बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए तो ये प्रक्रिया चल रही है कि पहले इनको पकड़ें, कमजोर करें। आगे जाके भी होती हैं कमजोर, और भी तरीके हैं।
कुछ लोग ईश्वर प्रणिधान करते हैं या मंत्र जप करते हैं, उनसे भी कुछ प्रभाव आता है इन पे। लेकिन सही तरीका, ठोस तरीका तो यही है कि वृत्तियों को पकड़ें, प्रतिपक्ष भावना करें और इनको कमजोर बनाएं और आगे बढ़ें। ये सबसे अच्छा तरीका दिखता है, जो योग दर्शन के द्वितीय पाद में हम पढ़ रहे थे। हाँ जी। अच्छा आचार्य जी, इसके साथ हम जो संस्कार हमारे पहले से बन चुके हैं जी, तो उनको भी जैसे हम क्लेशों को तनु करने का प्रयास करते हैं प्रतिपक्ष भावना से जी, तो उन संस्कारों को भी ऐसे प्रतिपक्ष भावना से कुछ तनु कर सकते हैं। हाँ तनिक रुकिए, बस आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, मैं बता सब कुछ निकल गई उसमें से शायद वो दब गया वाला। हाँ जी। तो देखिए, आपका प्रश्न ये है कि वृत्तियों को तो कमजोर कर लेते हैं, तो क्या संस्कारों को भी हम तनु कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं प्रतिपक्ष भावना से? ये प्रश्न है आपका। बिल्कुल कर सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य रूप से संस्कार ही कमजोर हो रहे होते हैं, क्योंकि वृत्तियों से ही संस्कार बनते हैं, या पहले के बने हुए जो संस्कार हैं उनको भी हम इसी तरीके से कमजोर कर लेंगे। तनिक रुक जाइए बस। हाँ जी। तो आपने जो कहा कि संस्कारों को भी कमजोर किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जो संस्कार पहले से बने हुए हैं वो वृत्तियों के रूप में ही उभरते हैं। मान लीजिए किसी के प्रति हमारा द्वेष है और द्वेष के संस्कार हमारे पहले से छपे हुए हैं चित्त के भीतर। अब होता क्या है, ध्यान में बैठे या ध्यान में नहीं भी बैठे तो व्यावहारिक रूप से भी याद आ जाती है, स्मृति आती है, मन में द्वेष उठने लगता है। तो इससे पता चलता है कि द्वेष के संस्कार भीतर हैं, हमारे भीतर दबे हुए हैं। तो हमने उन्हीं वृत्तियों को पकड़ लिया, उठा लिया और उसको आधार बना करके अब हम उसमें प्रतिपक्ष भावना कर रहे हैं। प्रतिपक्ष भावना यानी हानियां देख रहे हैं, उस चीज से हमारा कितना समय खराब हुआ, वृत्तियां कितनी खराब हुई, संस्कार कितने खराब हुए, इन पर विचार कर रहे हैं। या उस चीज को हम हटा लेते, उस द्वेष को खत्म कर लेते तो हमारा कितना समय बचता, हम कितनी उन्नति कर लेते। ऐसे प्रतिपक्ष भावना होती है। ऐसा करने से वृत्ति तो क्षीण हो ही रही है, वृत्ति तो कमजोर पड़ ही रही है, साथ में जो पहले के संस्कार बन चुके थे, जो भीतर एक छाप बनी हुई है, वो भी कमजोर होती है। मुख्य रूप से तो समाधि के भीतर जाकर ही वो संस्कार दग्ध बीज होंगे, पूरी तरह से कमजोर या बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। वो तो समाधि में होने वाला है वो काम। पर ये हम ध्यान की स्थिति में चिंतन मनन के द्वारा, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा, व्यावहारिक जीवन में भी चिंतन मनन, विचार विमर्श के द्वारा, विद्या के द्वारा, विवेक के द्वारा इनको हम कमजोर कर सकते हैं और होते भी हैं। तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि वृत्ति और संस्कार दोनों कमजोर होते हैं प्रतिपक्ष भावना से। ठीक है जी। आपका माइक बंद है चौधरी साहब, आप बताइए। जी आचार्य जी, अगर क्लेशों में पुण्य अपुण्य कर्म ना हो तो ये वासना के रूप में रहेंगे, और पुण्य अपुण्य कर्म हो गए तो कर्माशय बनेंगे। नहीं, वासना तो बनेगी, यानी संस्कार तो बनेंगे, चाहे कर्माशय बने या ना बने। जी। लेकिन ये तो छाप तो हमेशा बनती ही रहती है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। ये व्यवस्था ही इतनी सुंदर है और ये बहुत बढ़िया है, हमारे लिए उपयोगी ही है। जी। तो अच्छे संस्कार बनाएं भीतर बढ़िया से, कर्माशय भी साथ साथ बनते रहेंगे। हाँ जी। जी आचार्य जी, अगर संस्कारों के साथ साथ हमारे कर्म पुण्य पुण्य कर्म हो गए और कर्माशय भी बन गया हमारा, फिर उसका विपाक भी बनेगा, तो ये दोनों जो हम संस्कारों को तनु कर रहे हैं, कलेशों को तनु कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे पुण्य पुण्य के कर्म बन गए, जो कर्माशय बन गए, उनका विपाक भी मिलेगा, तो उसको हम आगे दग्ध बीज या जो भी आगे की प्रक्रिया है वो फिर एक ही कैसे दोनों एक साथ चलते रहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल चलते रहेंगे। उधर कर्माशय अपना फल देता रहेगा और उधर जो संस्कार हैं वो अपनी वृत्तियां उठाते रहेंगे। ये तो क्रम ऐसे ही चलता रहेगा, यानी वृत्तियों से संस्कार, संस्कारों से वृत्तियां, कर्मों से कर्माशय और कर्माशय से फिर कर्म, उनका भी अपना एक क्रम चलता है। यानी हमने जो कर्म किए उनका फल मिलेगा, और जिस समय फल मिल रहा होगा उस फल मिलने में भी तो हम कर्म करते रहते हैं, यानी परमात्मा। संस्कार बनेंगे।
हाँ जी, बिल्कुल बनेंगे, फिर बनेंगे। और वो हमारे ऊपर भी है कि हम उस समय फिर कर्म करते समय कैसी वृत्तियां बना रहे हैं, सावधानी कितनी है या असावधानियां कितनी है, तो संस्कार फिर उसी हिसाब से बनेंगे, उसी समय तय होंगे जिस समय कर्माशय बन रहा होगा। जी। यानी तो संस्कार। इसमें जी आचार्य जी जब ये वाली स्थिति आ जाती है, जी। तो जो हम अष्टांग योग वाली प्रक्रिया है, उसमें किस स्थिति में रहेंगे? कौन सी प्रक्रिया में? अष्टांग योग की जो प्रक्रिया है, नहीं, किस समय? जैसे हम शुरू से ये जब हमारे ये पुण्य अपुण्य के कर्माशय भी बन गए और साथ साथ हमारे संस्कार और भी वो विपाक भी बन रहे हैं, तो ये तो फिर हम प्रत्याहार से बाद की स्थिति में आ गए ना फिर। अब इसको अष्टांग योग में क्यों देख रहे हैं आप? वो तो अष्टांग योग तो हमारा अलग से किया जाने वाला कर्म है जो मुक्ति के लिए कर रहे हैं। वो एक अलग व्यवस्था चल रही है परमात्मा की, जिसमें हमको कर्मों का फल दिया जा रहा है। हमारे संस्कारों से वृत्तियां बन रही हैं, वृत्तियों से संस्कार बन रहे हैं। वो व्यवस्था अलग तरीके से काम कर रही है। जब हम उसमें काम करना शुरू करेंगे तब प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये तय किए जाएंगे, जब हमारा प्रयास उधर होगा तो। नहीं तो होगा तो पहले हम उसको अपनाएंगे, तभी तो हम इधर सफल हो पाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि जब हम प्रयास करेंगे तब ये तय होगा कि हम कितना इंद्रियों पर नियंत्रण कर पा रहे हैं, कितना विचार विमर्श है। तब ये तय होगा कि अब प्रत्याहार हो रहा है, अब धारणा हो रही है, अब ध्यान हो रहा है। वहीं उसी समय तय होगा हमारे प्रयासों से। जी अच्छा जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला का अभी कुछ जो है इसको पूरी एक सीढ़ी बन नहीं पाई हमारी तो। हाँ, विचार करते रहिए। देखिए, अभी मैं तो बड़े सरल ढंग से लेके चल रहा हूँ चीज़ों को, उलझने की उतनी आवश्यकता ही नहीं है। आप बहुत आगे तक ले गए, अगले जन्मों तक में ले जा रहे हैं। और हमारा प्रयास चल रहा है कि अभी इस जन्म में पहले इन वृत्तियों को कैसे पकड़ें, कैसे इनकी पहचान करें, कैसे एक एक वृत्ति को लेकर कमजोर बनाएं। अभी इतने तक रहेंगे तो बहुत बढ़िया से चीजें समझ में आएंगी, उलझेंगे नहीं। क्योंकि आचार्य मैं कल एक वीडियो आचार्य सत्यजीत जी का देख रहा था जी संस्कार और उसका जो क्रियात्मक योग के उनके वीडियो हैं, जी तो उसमें उन्होंने अष्टांग योग के भी खासकर यम और नियम इन पे बहुत जोर दिया था। हाँ जी। जी हाँ, इन पर बातें हम भी करेंगे आगे, क्योंकि आगे योग दर्शन में ये विषय आने ही वाला है और बड़े महत्वपूर्ण है यम नियम। उनको छोड़े बिना तो आगे बढ़ भी नहीं सकते, उनका तो जीवन में पालन होना ही चाहिए। करेंगे उन पर भी बात विस्तार से। जी लेकिन जी वो वही हो आचार्य पाएगी महर्षि पतंजलि के सूत्र और व्यास जी के भाष्य के अनुसार ही, क्योंकि अब यहाँ उनकी चर्चा करने लगे तो एक अलग ही कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। वहीं करेंगे जी। उनकी चर्चा। अभी लग रहे हैं, देखिए आपका प्रेरणा से आपके सहयोग से कुछ समाधान निकलेगा। धन्यवाद सर। हाँ, साथ साथ बढ़ेंगे ऐसे ही जी। हाँ, विनीता माता जी, आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, आपने बताया कि आत्मा चेतन है, मन जड़ है, ठीक है जी तो आत्मा तो मन को खींचता ही है, कार्य में लगाता ही है। जी। क्या इंद्रियां भी मन को अपनी तरफ खींचती हैं? हाँ, बिल्कुल खींचती हैं। उदाहरण दें? जी हम सोए हुए हैं, मन को ना तो आत्मा लगा रहा है किसी इंद्रिय से, ना मन खुद लगा रहा है किसी इंद्रिय से, खुद जाके लग रहा है। लेकिन होता क्या है, तंत्र ऐसा बना हुआ है, जैसे हम सोए हुए हैं, मन भी उस समय शांत स्थिति में है, कोई उस रूप में सक्रियता नहीं है कि वो जा करके लगेगा कानों से। लेकिन बाहर अचानक से विस्फोट हुआ, बाहर से विस्फोट हुआ, उसकी ध्वनि कान तक गई। वो कर्ण नामक इंद्रिय जो है वो इस समय सक्रिय हुई, उसने मन तक संवेदना पहुंचाई खुद से, अपने आप से। मन नहीं लगा था वहां जा करके, लेकिन व्यवस्था इतनी बारीक और सूक्ष्म, मतलब इतनी सूक्ष्म है और इतनी शीघ्रगामी है, बड़ी शीघ्रता से होती है कि बाहर से इंद्रिय के द्वारा मन को प्रेरित किया गया है। जबकि हमने क्या सुन रखा है? माता जी म्यूट कर लीजिए, मैं म्यूट करता हूँ आपको। जबकि हमने क्या सुन रखा है कि मन इंद्रियों को प्रेरित करता है। लेकिन अचानक से विस्फोट हुआ। हम कक्ष में भी शांत बैठे थे, जैसे अभी कक्षा चल रही है, आप यहाँ शांत बैठे बातों को सुन रहे हैं, लेकिन अचानक से किसी ने बाहर आवाज दी, कोई विस्फोट हुआ, कुछ भी चीज गिरी बाहर से अचानक से, कोई बहुत तेज हॉर्न बजाया किसी ने घर में आकर के, तो वो बाहर से अंदर को प्रेरणा गई है, अंदर से बाहर की ओर प्रेरित नहीं किया गया है।
यानी बाहर इंद्रिय ने मन को प्रेरित किया, तब ये काम हुआ। और एक हम भीतर से भी प्रेरणा करते हैं, मन को इंद्रिय पर लगाते हैं। मन कोई बारीक ध्वनि को सुनना चाहे कि देखना कोई कुछ बात कर रहा है हमारे बारे में, तो अब मन कर्णेंद्रिय को प्रेरणा करेगा, कमांड देगा, और वो कान उस सूक्ष्म ध्वनि पर, कोई खुसर फुसर कर रहा है उधर जा करके लगाना चाहेगा, या कोई बहुत बारीक आवाज आ रही है तो मन इंद्रिय को प्रेरित कर रहा है। तो भीतर से भी प्रेरणा बाहर बाहर की ओर चलती है, और बाहर से भी प्रेरणाएं, संवेदनाएं अंदर की ओर चलती हैं। और देख लीजिए और उदाहरण। हाँ जी जी तो बोलिए। ये मन इंद्रियों को निर्देश दे रहा है या आत्मा मन के माध्यम से इंद्रियों को निर्देश दे रही है? दोनों चीजें चलती हैं। जब आत्मा इच्छा करके कहीं लगाना चाहता है तब भी होता है, और मन का तंत्र भी अपने आप से ऐसा है, खुद भी लग जाता है उधर। हम ना भी लगाएं, आत्मा ना भी इस समय मन से लगा हुआ है, तब भी मन तो तुरंत जाके लगता है इंद्रियों से। जैसे एक और उदाहरण से बात ले लेते हैं। आत्मा अभी त्वचा इंद्रिय पर नहीं लगा हुआ, यानी मन को उसने त्वचा पर नहीं लगाया हुआ, आत्मा अपना अलग है अभी कुछ समय के लिए, ऐसा मान के चलिए। लेकिन बाहर से तेज हवा का झोंका आया, बहुत गर्म हवा आई, बहुत ठंडी हवा आई, बाहर से आई, लेकिन बाहर से संवेदना भीतर की ओर गई है, मन तक वो पहुंची, मन से आत्मा तक पहुंची। इस प्रक्रिया में सीधे सीधे आत्मा का कोई रोल नहीं था, आत्मा की कोई प्रेरणा नहीं थी, होती थोड़ी है। वो तो जब आत्मा चाहे लगाना तब लग जाता है। जैसे ध्यान में बैठे हैं और ध्यान इतना गहरा है कि हवा कितनी बार आई, कितनी बार चली गई, आत्मा की कोई प्रेरणा नहीं हुई, आत्मा तक कोई संवेदना नहीं पहुंची कि मेरे शरीर पर ठंडी वायु स्पर्श हुई या गर्म वायु स्पर्श हुई, कुछ पता नहीं चला, क्योंकि प्रत्याहार के माध्यम से ध्यान में गहरे उतर चुके थे हम उस समय। लेकिन अब ध्यान से थोड़ा सा हटा व्यक्ति, ध्यान में बैठे बैठे, यानी आंखें बंद करे बैठा है, लेकिन अब मन को उसने त्वचा पर टिका दिया ला करके, आत्मा ने भीतर से प्रेरणा करके। तो अब वो पता कर सकता है, ये भीतर की प्रेरणा है। अब आत्मा का इसमें प्रयास है, प्रयत्न है और इच्छा है साथ में, तो दोनों ओर से होता है। मन खुद भी करता रहता है और मन प्रेरित होकर के भी करता है आत्मा के द्वारा। समझ पा रहे हैं माता जी? जी 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 आचार्य जी। तो और देख लेंगे इसमें, ये तो दोनों ओर से प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जी और बताइए, किसी का कोई और प्रश्न हो तो। हाँ आचार्य जी। जी माता जी। जैसे कोई कर्म करता है, उसको दग्धबीज कर दिया, वैसे तो कर्मों का फल भोगना ही भोगना पड़ता है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। हाँ जी। लेकिन यदि उनको दग्धबीज कर दिया तो दग्धबीज करने से वो तो कर्मों का फल तो कहीं जाता नहीं है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, ये चर्चा आई थी, और ये जो प्रसंग है ना माता जी, ये थोड़ा सा विचारणीय रहता है, इसमें कोई एक मत अभी। हाँ जी। दग्धबीज हो जाएंगे फिर भी वो कर्म का फल तो कहीं जाता नहीं है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ सुनिए, तो वही तो बता रहा हूँ मैं, पूरी बात सुन लीजिए। जैसे हमारे क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं, दग्ध बीज होने का मतलब है कि अब जीवात्मा मुक्ति की ओर निकलने वाला है, और उधर कर्म भी पड़े हैं बहुत सारे, जिनका भी भोग भोगने को बचा हुआ है। तो ऐसा विद्वानों में थोड़ा मतभेद जैसा रहता है कि अभी जब कर्म बचे हुए हैं तो वो कब भोगेगा फिर, और उधर मुक्ति भी सामने खड़ी है, क्योंकि क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं, परमात्मा का भी साक्षात्कार हो लिया है, और अब बस नितांत मुक्ति बाकी है। मुक्ति में जाएगा, शरीर छूटेगा, मुक्त हो जाएगा जीवात्मा। तो और एक तरफ ये कहा जाता है कि कर्म जो किए हैं उनका फल भोगना जरूर पड़ेगा, ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो इसमें थोड़ा सा एक विद्वानों में एक मत तो ये भी रहता है कि अब जो जीवात्मा का काम था, या जो मन को एक गुणाधिकार मिला था, वो पूरा हो गया। यानी जो काम था उसका मुक्ति दिलाने का, मन का वो काम पूरा हो गया, अवसित अधिकार हो गया। तो अब कोई भोगने को कुछ बचा थोड़ी है, भले कर्म बचे रह गए, वो उनका फल अभी नहीं मिल पाया, अभी वो स्थितियां शेष रह गईं। पर जब अब मन का काम पूरा हो गया, आत्मा का भी लक्ष्य पूरा हो गया, प्रयोजन पूरा हो गया, तो अब उनका भोगने ना भोगने का औचित्य कुछ रह नहीं जाता। एक पक्ष तो ये चलता है, एक तो विद्वानों की ये बात रहती है। जो दूसरे लोग ये टिके हुए हैं, बाकी शास्त्रों में भी पढ़ा है कि जो कर्म किया है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसी बात पे आके टिक जाते हैं। तो अब वो अलग तरीके से अपना सोच के चलते हैं कि जब आगे मुक्ति के बाद जब नया जीवन मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, तो इन कर्मों का फल तब भोग लेगा। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है, मानते हैं वो।
तो इसमें माता जी कोई एक रूप में कोई ऐसा प्रमाण मेरी दृष्टि में तो नहीं है अभी तक कि ऐसा क्या है मामला। पर मेरा झुकाव जो है ना वो इसी ओर ज्यादा है कि जो बच गए बच गए। अब उसमें ऐसा क्या है, जीवात्मा की मुक्ति हो गई, काम पूरा हो गया। तो मुक्ति के बाद आएगा तो भोगना पड़ेगा, फिर वो कर्म तो भोगने पड़ेंगे उसको मेरे हिसाब से। हाँ वो आपका हिसाब है हो सकता है ऐसा भी हो, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूँ। ये है वो, जैसे वेद में जैसे आएगा जो कर दिया वो तो ये आगे के लिए प्रायश्चित रुक जाएगा प्रायश्चित करने से, लेकिन जो कर दिया उनको तो भोगना ही पड़ेगा। तो अब कब भोगेगा, अगले आगे जब मुक्ति से लौट के आएगा? अब मुक्ति के बाद तो क्या पता क्या होगा। नहीं, मुक्ति के बाद फिर से महान आदमी जीवात्मा। बन के आता है मुक्ति के बाद तो। हाँ तो मुक्ति के बाद लौट करके फिर तो जन्म होता ही है, ये तो ऋषियों ने भी कहा है, कई जगह वर्णन आता है, उपनिषद में भी होता है। है वो तो होता है, ऐसा लिखा है मैंने, हाँ जी, हाँ जी। सुना है, तो बस उसी पढ़ा समय है। होता होगा। बहुत लंबी, कितने नील अरब 30 नील खरब 20 जान कितने साल हाँ, के बाद में 31 नील 40 खरब कितने 10 अरब वर्ष होते हैं माता जी। हाँ हाँ, हाँ। जी अच्छा, चलिए। एक प्रश्न और है मेरे कि हाँ जी। जैसे उपनिषद में तो ये आया है कि जब मृत्यु होती है तो पहली पैर को दूसरे उस पर शाखा पे डाल देता है, तब पिछले पैर को उठाता है आदमी, हाँ जी। तुरंत जन्म ले लेता है। जी। और इसमें यजुर्वेद में 39वां अध्याय 40वां उसमें लिखा हुआ है कि पहले दिवस में वायु में जाता है, दूसरे दिवस में अग्नि में, आकाश में, ऐसे 12 दिवस के बाद जो है जीव वो देता है। जी माता अब जी एक इसमें बात। भी मेरे को हाँ माता जी एक बात बताइए, हमारा प्रसंग क्या चल रहा है कक्षा में? प्रश्न तो अलग है, मैं हाँ थोड़ा सा डिस्कस कर नहीं, लेती हूँ। कक्षा का नियम होता है उत्तर देने को मैं दे दूंगा, लेकिन बात इधर उधर चली जाएगी, मामला अलग हो हाँ, जाएगा। इसको कर ही देना आप उत्तर, मतलब कि ये हाँ दो प्रसंग हो गए। हाँ, एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान ये होती है कि वो विषय से बात करता है, विषय पर रुक करके, और पढ़ाने वाले का भी ये मुख्य प्रयोजन होना चाहिए कि वो केवल उसी विषय पर बात करे जो विषय चल रहा है। हाँ जी, कोई वो तो बात आप नहीं। देख के बता दो, मैं कईयों से पूछ चुकी हूँ, मैं सबका अलग अलग मत है। हाँ जी ठीक है। विजय लक्ष्मी माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, कभी कभी ऐसा होता ना कि कोई भी काम करना है तो एक मन करता है कि अभी कर लें, जी। फिर दूसरी तरफ भी लगता है कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में करेंगे। हाँ जी। फिर ये होता है कि नहीं अभी करना है। हाँ तो जी। इसमें क्या ये दूसरी आवाज आत्मा की होती है? बुद्धि की आवाज है। देखिए सुनिए मैं बता देता हूँ, ये हाँ जो जी। चल रहा है कि करूं ना करूं, अभी करूं या बाद में करूं, इसको बोलते हैं संकल्प विकल्प। अभी करूं या ना करूं, अभी करूं ये संकल्प है, अभी ना करूं ये विकल्प है। ये मन के भीतर होता है। संकल्प विकल्प ये मन की पहचान होती है, मन का लक्षण होता है। जीवन में कितने सारे ऐसे चीजें हमारे सामने बनी रहती हैं कि जब ये चलता रहता है, जाऊं ना जाऊं, कक्षा लूं ना लूं, कक्षा से हट जाऊं ना हटूं, या अभी ये रसगुल्ला खा लूं ना खाऊं, रोटी खा लूं ना खाऊं, या उधर चला जाए ना चला जाए, क्या किया जाए। तो ये जो चलता है इसको संकल्प विकल्प बोलते हैं, और ये मन के भीतर होता है, मन का लक्षण है। लेकिन जब व्यक्ति एक निर्णय कर ले, निश्चय कर ले, ये ठीक है, हाँ इसे कर लेते हैं, ये बुद्धि के द्वारा किया गया है। और इन सब में सीधे सीधे आत्मा की कोई भूमिका नहीं होती। सीधे सीधे आत्मा को निष्क्रिय बताया था ना, योग दर्शन में भी हमने पढ़ा था, आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा कुछ नहीं करता इस रूप में, उसकी तो बस इच्छा होती है सीधे। तो अब चूंकि हो आत्मा के द्वारा ही रहा है, आत्मा ही संलग्न है इन सब चीजों में, उसकी इच्छा है, उसके द्वारा इकट्ठे किए संस्कार हैं, उसके द्वारा ही ये मन साधन चलता है, तो कर्तृत्व तो आत्मा का ही बनता है। लेकिन जब किसी बात के लिए निश्चय हो जाए कि हाँ ये कर लेते हैं, ये ठीक है, ये बुद्धि के द्वारा किया जाने वाला है, क्योंकि बुद्धि निश्चय कराने का काम करती है, सही गलत का भेद बताती है, ये सही है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए, ऐसा बताती है, वो बुद्धि है। ठीक है माता जी। जी तो आचार्य जी, इसको अस्मिता के अंदर रखा जा सकता है क्या? किसको रखा जा सकता है? अस्मिता के अंदर इस बात को रखा जा सकता है क्या?
अगर कोई इस चीज को पहचान रहा है तो समझेंगे कि हाँ, वो अस्मिता क्लेश को अब समझ पा रहा है, अस्मिता क्लेश को हटाने का प्रयास कर रहा है। और जो व्यक्ति इन चीजों का भेद ही नहीं कर पा रहा है कि ये आत्मा की आवाज है, ये बुद्धि के द्वारा किया जाने वाला उपक्रम है, या मन के द्वारा किया जाने वाला उपक्रम है, तो समझिए उसका अस्मिता क्लेश बना हुआ है, ऐसे समझेंगे। जी, हाँ जी, यानी ये धन्यवाद आचार्य। मन का व्यवहार, बुद्धि का व्यवहार, आत्मा का व्यवहार, शरीर का व्यवहार, इंद्रियों का व्यवहार, जब हम अलग अलग जानने लग जाएं तो समझें कि अस्मिता क्लेश अब समझ में आ रहा है हमको, अस्मिता क्लेश समाप्ति की ओर है, यानी उसको क्षीण करने की ओर है हम। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। विनीता माता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं फिर से? नहीं आचार्य जी, सॉरी। अच्छा जी, ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी चौधरी साहब, आप कहिए फिर से। जी आचार्य जी, एक तो ये जो है न्याय दर्शन में, जैसे वैश्विक दर्शन में आता है, ये 6 गुण या लिंग तो ये बताए गए हैं आत्मा के, सुख दुख द्वेष इच्छा प्रियतन और ज्ञान। हाँ जी। और एक हम योग दर्शन में 6 उनको स्वभाव कहेंगे या गुण कहेंगे, अपरिणामी, असंक्रमणीय, दर्शिता, शुद्ध, अनंत जी। और चेतनता। जी। तो जब ये अस्मिता वाला प्रकरण आता है कि जब ये अस्मिता हमारी समाप्त हो जाती है, तो उस टाइम ये जो पहले वाले 6 लिंग या लक्षण हैं जो आत्मा के साथ लगे रहते हैं, वैसे ये भी बताते हैं कि सुख दुख और द्वेष जो हैं ये होते तो मन में हैं, पर आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे ही लग हुआ है। तो जब ये हट जाते हैं और ये अपरिणामी, असंक्रमणीय, दर्शिता, शुद्ध, अनंत और चेतनता वाली जब बोध हो जाता है आत्मा को, तब ये अस्मिता समाप्त होती है। हाँ जी, अस्मिता समाप्त होने के बाद ही तो आत्म साक्षात्कार होता है, या आत्म साक्षात्कार होने में भी ये हम मान लेंगे कि अस्मिता क्लेश समाप्त ही है। क्योंकि देखिए, अस्मिता क्लेश का मतलब वही है कि जब आत्मा को ये बोध हो जाए कि मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप अलग है, और ये मन जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये अंतःकरण जो है, उसका स्वरूप एकदम अलग है, और ये सब चीजें अनुभूत हो जाएं, उसे बिल्कुल प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाए, तो उसको कहेंगे कि हाँ, अब अस्मिता क्लेश हट गया है। और इसी को वहाँ अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहा है, यानी संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम स्थिति है, तो बस वहां जाके ये क्लेश पूरी तरह से खत्म जैसा ही हो जाता है। यानी कि उस समय जो ये राग द्वेष और ये वाले हैं, ये आत्मा को पता चल जाता है कि ये तो मन के हैं, मैं तो बेकार अपने आप इनको अपने समझ बैठी थी, मेरा तो शुद्ध चेतनता और वो वाले जो 6 गुण हैं वो हूँ मैं तो। नहीं, देखिए, आत्मा के जो स्वाभाविक गुण जो, जी रुकिए तनिक, आत्मा के जो वो स्वाभाविक गुण है ना, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख इत्यादि जो है वो, तो हम उनको सोचते हैं कि वो खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं होते। हम उनको इन क्लेशों से जोड़ के देख रहे हैं, इसलिए ऐसा समझते हैं। आत्मा का जो इच्छा गुण है वो कभी खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं होगा, मुक्ति में भी चला जाएगा तब भी खत्म नहीं होगा। द्वेष जो उसका स्वाभाविक गुण है वो कभी खत्म नहीं होगा। द्वेष एक तो उसका स्वाभाविक गुण है, और एक द्वेष जो यहाँ क्लेशों के रूप में कहा जा रहा है वो अलग है। इन दोनों को अलग समझें अभी। यानी इच्छा जो स्वाभाविक गुण है वो बिल्कुल अलग चीज है, वो चीजों को चाहता है, वो सुख चाहता है, ये उसकी इच्छा है, ये तो हमेशा रहेगी, मुक्ति में जाने के बाद भी रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। और जो उसका स्वाभाविक गुण द्वेष है, दुखों से हटने की जो प्रवृत्ति है कि वो दुखों से हटना चाहता है, वो किसी प्रकार के दुख को नहीं चाहता, ये हमेशा रहेगी, मुक्ति में जाने के बाद भी रहेगी, समाधि में भी रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली। पर हाँ, जो ये मल रूप जो ये कहे जाते हैं राग द्वेष जो कि मन के भीतर हैं, ये खत्म हो जाते हैं। ये भेद हमको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? मतलब बने तो रहते, पर आत्मा को इतना बहुत, मतलब आत्मा को इतना वो हो जाता है कि ये अब तक जो हम समझ रहे थे ये हैं, ये अंतःकरण के राग द्वेष जो है अंतःकरण के हैं, जो आत्मा उनको समझ बैठी थी। जब ये वाला आवरण खत्म हो जाएगा, हाँ जी, तब अस्मिता वाली स्थिति आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ ठीक है आचार्य जी। रश्मि वाही जी, आप बताइए।
जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये मुझे पूछना है, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं या और बड़े लोग भी होते हैं, जी। तो जैसे हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप यज्ञ कीजिए, ध्यान संध्या कीजिए, ये सही जीवन जीने का तरीका है, लेकिन वो नहीं मानते हैं इतना, मतलब 100% क्या 50% तक मानते हैं, ज़्यादा नहीं मानते हैं बात। हाँ जी। तो फिर परेशान हो जाते हैं हम लोग, तो जी। इसको ध्यान के माध्यम से ये परेशान ना हो हम, ये कुछ कर सकते हैं इसमें, हाँ। जैसे ध्यान में जाके? ये जी। मुझे पूछना है। जी, जी, बिल्कुल। मैं आपके प्रश्न को थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ ताकि सब लोगों को ये बात समझ में आए, क्योंकि हम सबके साथ ये समस्या ज़्यादातर रहती है। हम लोग जो 40, 50, 60 की उम्र वाले हैं, जो गृहस्थ में हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, पोते-पोतियाँ हैं, तो हमने जीवन को देखा है, समझा है, बहुत हमारे अनुभव रहे हैं, बहुत सारे कड़वे और बहुत सारे मीठे अनुभव रहे हैं। और यहाँ इस जीवन के इस पड़ाव पर आकर हमको ये महसूस होता है कि ये जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी के साथ अब कुछ चिंताएँ ज़्यादा हैं हमारी, कि ये जो आज की जो जनरेशन है, ये थोड़ा गलत दिशा में जा रही है। इसके हाथ में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, मोबाइल फ़ोन है, तो ये पता नहीं कहाँ निकल जाएगी और बिगड़ने के अवसर ज़्यादा हैं। तो हम इनको धर्म से जोड़ें, अध्यात्म से जोड़ें, ध्यान से जोड़ें, योग से जोड़ें, शास्त्र से जोड़ें, ताकि ये लोग भी अ, धर्म से जुड़े रहें, सही व्यवहार करें, बिगाड़ की ओर ना जाएँ, इनका जीवन एक सही दिशा में चलता रहे। क्योंकि हम लोग इतना जीवन जीने के बाद ये सोचते हैं कि ये पीढ़ी खराब दिशा में ना चली जाए, क्योंकि हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं कमज़ोरियाँ रही होंगी, हमने बहुत सारी चोटें खाई होंगी, तो हम नहीं चाहते कि हमारे ये बच्चे जो हैं, हमारे पोते-पोतियाँ जो हैं, ये गलत दिशा में निकलें। ये हर माता-पिता की, हर दादा-दादी की, नाना-नानी की, चाचा-चाची की ये थोड़ी चिंता होती ही है और उसके लिए प्रयास करते हैं। और कई बार प्रयास करने की प्रक्रिया में होता क्या है कि आज की जो पीढ़ी है, हम उसके बारे में एक धारणा ये बना लेते हैं कि ये सुनते नहीं हैं हमारी। इनको खूब सुनाने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा हवन कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा बैठ जाया करो, या कुछ तो थोड़ा-सा नैतिक शिक्षा का पढ़ लो, या कुछ ये थोड़ा-सा गीता ही पढ़ लो, थोड़ा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के देख लो, कुछ तो पढ़ो। बच्चों की रुचि नहीं होती इन सब चीज़ों में, उनको तो रील स्क्रॉल करने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, या बाकी और चीज़ों में। अब हम इस बात को लेके परेशान हो जाते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। तो बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, मैं इस चीज़ को थोड़ा अलग ढंग से कहता हूँ। हम जब उस उम्र में थे, जब हम टीन एज में थे या टीन से कम एज में थे, हम कैसे थे? हम बहुत धार्मिक नहीं थे, हम बहुत आध्यात्मिक नहीं थे। वो हाँ, एक अलग बात हो सकती है कि किसी के पूर्व जन्मों के संस्कार अच्छे रहे हों, या घर में माहौल शुरू से ही ऐसा बना हुआ मिल गया हो कि हमको इधर-उधर जाने का अवसर ही ना दिया गया हो, तो एक बात अलग है। नहीं तो हम बचपन से कोई बहुत देवता किस्म के नहीं थे, हम कोई बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक नहीं थे। एक बच्चों का स्वाभाविक मामला चलता ही है, स्वाभाविक स्थिति है कि वो नटखट हैं, वो खेलना चाहते हैं, उनको भी मस्ती चाहिए। और टीन एज का एक बड़ा मसला ये है कि इस समय बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उनके शरीर में हो रहे होते हैं। और ये समय ऐसा होता है कि जब बच्चा विद्रोह करता है। इस बात को बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने की ज़रूरत है हमको। और हम उनको कई बार बलपूर्वक, ज़बरदस्ती उनको खींचना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि वो धर्म को समझें, अध्यात्म को समझें, बंद रहें, दोस्तों के पास ना जाएँ, ग्रुप ना बनाएँ, या वो अपना एक गिरोह ना बना लें, या वो कहीं गलत दिशा में ना चले जाएँ, प्रेम प्यार या इश्क मोहब्बत में उधर ना निकल जाएँ, कहीं इनका जीवन खराब ना हो जाए। लेकिन जो बच्चे के भीतर इस समय चल रहा है ना, माइक बंद करिए किसी का, चलिए मैं ही कर देता हूँ सबका। बात को पूरा सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमको उनके मनोविज्ञान के स्तर पर, उनके जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, उनके स्तर पर जाकर चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब इसको हम बहुत अच्छे से इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम भी उसी दौर से निकल के आए हैं। हम भी जब टीन में थे, यानी जिस समय हम 13 वर्ष के थे, 13, 14, 15, 16 साल के थे, तो हमारे भीतर ये परिवर्तन कितनी तेज़ी से हो रहे थे। हमारे शारीरिक स्तर पर बहुत सारी चीज़ें उलट-पुलट हो रही थीं।
और हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। घर वाले हमको बिठाना चाहते हैं, नीति की बातें सिखा रहे हैं, नैतिक शिक्षा के मूल्यों को सिखा रहे हैं, और हम भागते थे, दिमाग खराब करके रखते हैं, पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं मुझको। अरे मुझे तो नहीं चाहिए वो, मैं तो मुझे तो ये करना है, मुझे तो दोस्तों के साथ घूमना है, मुझे तो खेलना है। और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा 24-25 तक पहुंचता है या उससे थोड़ा अभी कम है, उस समय फिर आकर्षण होता है उसका, ये सब चीज़ें बनती हैं, तो और चिंताएं हमारी बढ़ती हैं। लेकिन वो भीतर से मांग ऐसी है, भीतर से स्वाभाविक स्थितियां ऐसी डेवलप हो रही हैं कि उस समय वो चीज़ उसे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके वो हासिल करने का प्रयास करेगा। अब ऐसे में यदि हमने कुछ बलपूर्वक करने का प्रयास किया तो हमको एक चिंता रहती है कि कहीं बच्चे कुछ अपने साथ गलत ना कर लें, और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है माता पिता के लिए। तो थोड़ा सा बच्चों के साथ उसी स्तर पे जाकर काम करना पड़ेगा हमको, बच्चों के स्तर पर। और आज के समय में हम केवल एक पेरेंट बन करके, एक माता पिता बन करके इस चीज़ का समाधान नहीं कर सकते। हमको उनका दोस्त बन करके, हमको उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके चीज़ों को समझना और समझाना पड़ेगा। एक बड़ा चैलेंज आज के समय में ये है कि हम उनको ज्ञान देना चाहते हैं, हम उनको धर्म का उपदेश करना चाहते हैं, प्रवचन देना चाहते हैं। जैसे कई बार कई पेरेंट मेरे पास आते हैं या पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को ये सिखा दीजिए, आप हमारे बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए कि ये भी थोड़ा अध्यात्म में रुचि ले, धर्म में रुचि ले। और मेरी बिल्कुल रुचि नहीं होती कि मैं बच्चों को समझाऊं, क्योंकि बच्चे मूड में होते ही नहीं धर्म सीखने के, नैतिक शिक्षा के बारे में सच में नहीं होते। हमको खुद रुचि नहीं थी, और मुझको क्या किसी को नहीं होती। जैसे स्कूलों में होता है कि स्कूलों में जैसे प्रेयर ग्राउंड है, तो उसमें प्रिंसिपल हैं या बाहर से अतिथि बुलाते हैं, तो वो लंबा प्रवचन करते हैं वहाँ पे, और बच्चे नीचे क्या कर रहे होते हैं, धूप में बैठे हैं और उनका माथा जल रहा है, सिर घूम रहा है, और बच्चे सोचते हैं यार दिमाग खराब करने रोज आ जाते हैं, परेशान करते हैं, कहाँ तक इनके उपदेश सुनते रहें, प्रवचन सुनते रहें। बच्चों को चाहिए कुछ मस्ती, बच्चों को चाहिए कुछ विशेष, बच्चों को चाहिए कुछ कलात्मक, उनको चाहिए कुछ क्रिएटिविटी। बच्चों को उन्हीं के स्तर पर जाकर कुछ खेल कूद में चीज़ें सिखा दी जाएं तो सिखा दी जाएं, बाकी ये उपदेशबाजी से नहीं सीखते। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ इस बात को, मैं तो बिल्कुल साफ मना कर देता हूँ जी, नहीं, मुझे बच्चों को ऐसे सिखाना ही नहीं। हाँ, कुछ और तरीके हैं, उनसे खेल खेल में बच्चों को मैं सिखाता हूँ, और वो बच्चे सीखते भी हैं, बड़ी मस्ती में सीख जाते हैं। तो जैसे बच्चों को हम कहें कि हवन करो, हम लाभ बताएं, ये बताएं, तो बच्चों के पास आज एक सबसे अच्छा साधन है, वो है चैट जीपीटी, या कह लें गूगल जेमिनाई है, ग्रोक है, परप्लेक्सिटी है। वहाँ वो सब ज्ञान ले रहे हैं, उनके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, सब कुछ सीख रहे हैं। हम इस बात को सोच रहे हैं कि हम उन्हें सिखाएंगे तो वो बेहतर सीखेंगे, और वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने माता पिता से हम कहीं आगे हैं, हम बेहतर जानते हैं। तो अब हम कैसे सिखाएं उन्हें? तो मुख्य बात तो जो मैंने कही कि सबसे पहले उनके साथ दोस्त वाला व्यवहार करें, उनको ज़्यादा मारपीट, डांटना डपटना, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना, ये तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत स्मार्ट है आज की पीढ़ी, और उसके पास सब वो तरीके हैं जो वो करके हवा भी नहीं लगने देंगे, भनक नहीं लगने देंगे कि वो कर क्या गए इतनी देर में। तो बच्चों को प्रेम से लें, उनको मस्ती के साथ तरीके ढूंढ के बताएं उनको कि ये एक तरीका हो सकता है, ये चीज़ें करें, उनको साइंटिफिक वे में बात बताएं, तरीका हो सकता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कम से कम 17, 18, 19 साल के बच्चों को कभी अध्यात्म ना सिखाएं, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ। और ये मेरी बात बड़ी अजीब लगेगी सब लोगों को, जबकि मेरा काम ही ये है कि मैं ज़्यादातर कक्षाएं मेरी अध्यात्म संबंधी हैं, और मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कहता हूँ कि ज़्यादा गहरी आध्यात्मिक बातें ना बच्चों को सिखाएं, ना वो सीख सकते हैं। अजीब लगेगा आप लोगों को। हाँ, प्रयास कराए जा सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा बिठाया जा सकता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखा दें खेल खेल में, और वो होता है, मैं भी कराता हूँ उस काम को। और इतने कम समय में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे घर में भी बच्चा है, और भी मेरे साथ तो खूब बच्चे हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी है। मस्ती मस्ती में ही, खेल खेल में ही उनको सब कुछ सिखा दिया जाता है। उनको कुछ टारगेट दें, उनको कुछ ऐसे लालच दें कि थोड़ा सा देर उपासना कर लो, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन देखेंगे, फिर उसके बाद आपको मूवी दिखाएंगे, फिर उसके बाद सीरियल देखेंगे। ऐसे करके बच्चों को यही कराना होता है कि चलो पहले ना थोड़ी देर संध्या कर लेते हैं, या पहले थोड़ी देर ये पढ़ लें, एक बार गीता के 4 श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्रिकेट खेलेंगे, साथ खेलेंगे, है ना।
या घूमने का मन है, आइसक्रीम खाने का मन है, चलेंगे, पहले थोड़ा सा ये कर लें, आ जाओ पहले ये कर लेते हैं। हालांकि बच्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका आइसक्रीम पे लगा हुआ है, दिमाग का हिस्सा उसका ध्यान उधर ज़्यादा गया हुआ है कि कब मूवी के लिए ले चलेंगे मुझको, कब मुझे सीरियल दिखाएंगे, कब मेरे हाथ में फ़ोन देंगे। थोड़ा ध्यान उधर रहेगा, लेकिन इतनी प्रक्रिया में भी काफ़ी कुछ सीख लेगा। पर हम चाहें कि 100% सीख ले, 100% वो गीता को कंठस्थ कर ले, ये इनका तरीका एक ही है कि या तो गुरुकुल भेज दें। अब वहाँ पूरा माहौल ही ऐसा है, पूरी दिनचर्या ही ऐसी है, नियंत्रण ही ऐसा है, कंट्रोल सिस्टम ही ऐसा है, ना उनके पास फ़ोन है, ना बाहर जाने की उतनी आज़ादियाँ हैं। तो बच्चा धूमधाम से उन सब चीज़ों को सीखेगा, मजबूरी में सीखे या प्रेरणा से सीखे, लेकिन सीखता है। या तो वो माहौल बना दें, या तो गुरुकुल भेज दें, या घर का वैसा माहौल बना लें। आजकल वो संभव नहीं है कि घर पर बना लें। तो खेल खेल में, हंसी मजाक में, मस्ती में थोड़ा बहुत डांटना डपटना पड़ता है, कई बार वो भी करना होता है, वो करके करा लें। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे घर में 5 साल का ही बच्चा है। अब सब लोग उसको सिखाते हैं अपने अपने तरीके से, मैं भी सिखाता हूँ। तो मैंने टैब ले रखा है, टैबलेट होता है ना, तो उसमें कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रखी हैं, ऑफलाइन डाउनलोड हैं, और उसमें इंटरनेट चलता नहीं है। तो वो कहेगा कि चाचा जी मुझे टीवी देखना है, वो टैब को टीवी बोलता है। तो मैंने कहा अभी देखेंगे, पहले आ जाओ थोड़ी देर संध्या कर लेते हैं। संध्या के पूरे मंत्र याद हैं, पूरे मंत्र याद हैं उसको, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के सारे मंत्र याद हैं। तो एक बार बैठ के बस उच्चारण कर लिया, ना मुझे उसे ध्यान की गहराइयों में पहुंचाना, ना मुझे ईश्वर का साक्षात्कार कराना, उसको होगा भी नहीं। बस बच्चा मंत्र मंत्र बोल ले, इतना ही काफ़ी है, एक प्रवृत्ति बन जाए। और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक वो एक जगह बैठ के आराम से बैठता है। थोड़ा बहुत हिलता डुलता भी है, इधर उधर हंसी मजाक ये सब चलते हैं। कई बार चूहलबाजियां करता है, आंख खोल खोल के देखेगा, मैं देखता रहता हूँ उसको चुपचाप। तो इन सब प्रक्रियाओं में कम से कम एक प्रवृत्ति बन रही है बच्चे की। लेकिन हम एक चीज़ समझे कि इन सबके धीरे धीरे संस्कार बच्चे के भीतर डाल रहे हैं हम, लेकिन हम पूरी तरह आध्यात्मिक बना दें, पूरी तरह धार्मिक बना दें, नहीं हो सकता। तो वो तरीके हमको खुद अपने एनवायरनमेंट से सीखने पड़ेंगे। हमारे घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं, हमारे बच्चे की ख्वाहिशें क्या हैं, यानी उसकी इच्छाएं किस ओर ज़्यादा लगी हुई हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा केंद्रित है, वो देखना पड़ेगा। जैसे किसी के बच्चे को बैडमिंटन पसंद हो सकता है, किसी को क्रिकेट हो सकता है, या किसी को और किसी चीज़ की रुचि है, तो उस चीज़ का लालच दे के कि तुमको बैट दिलवाएंगे और बढ़िया वाला जो बल्ला तुमको चाहिए दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाना चाहिए, और बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ें दिला देनी चाहिए जो अच्छी हैं। बल्ला दिला देंगे, लेकिन एक शर्त पर, शर्त रख दें, प्यारी सी शर्त रख दें कि तुम गीता का पहला अध्याय कंठस्थ करके दोगे हमें। जिस दिन भी पूरा कंठस्थ कर लोगे, उस दिन तुमको बल्ला दिला देंगे। और बच्चा करेगा इस लालच में, ऐसे छोटे छोटे लालच देने ही होते हैं। तो लालच दें उनको, और तौर तरीके अपनाएं कुछ, और ऐसे बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चे सीखते हैं। मैं भी जैसे रात को मैथ पढ़ाता हूँ बच्चों को ऑनलाइन। तो अब बच्चे तो ऑनलाइन है, तो वो क्या मस्ती कर रहे हैं वीडियो बंद करके, ये तो मुझे नहीं पता ना। लेकिन फिर भी बच्चों से जुड़े रहकर बीच में मस्ती, हंसी मजाक, कुछ भी इधर उधर की बातें कर करके गणित कब कब में पढ़ लेते हैं पता ही नहीं चलता। सिलेबस स्कूल से पहले हमारा हो जाता है। इसमें भी बीच में बच्चों को कितनी नैतिकता की बातें मैं खेल खेल में, ऐसे ही मजे मजे में, जाते जाते ही बता देता हूँ। और बच्चे इतने होनहार हैं हमारे कि ये जो कक्षा चल रही है, मैं इस कक्षा में लाके भी बिठा दूं और उनसे कहूं कि इन यहाँ कक्षा के जितने सदस्य हैं, आपको इन सबों को मंत्रों के शुद्ध उच्चारण सिखाने हैं। तो एक बिटिया को यदि मैं कल लाके बिठा दूं, तो वो यहाँ 70 के 70 लोगों को आपको मंत्रों का उच्चारण शुद्ध कैसे किया जाए बिल्कुल सिखा सकती है। 14 साल की बिटिया है वो। कैसे होता है, अब मैं ज़बरदस्ती करूं सीधे बैठो, उधर मत देखना, गूगल मत खोलना, और वीडियो ऑन करके बैठो, सीधे बैठो, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, गणित पे ध्यान दो, तो इन सब से तो नहीं होने वाला। मैं तो नहीं मानता ऐसा कि ऐसा बच्चे सीख पाएंगे। इतनी सब प्रक्रियाओं में बच्चे कब कब मंत्र सीख गए, कब कब उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत सारी चीज़ें सीख ली, कब कब उन्होंने अपनी बाकी चीज़ें सीख ली, मंत्रों के कितने उच्चारण उन्होंने सीख लिए, श्लोकों की कितनी बातें सीख ली, बीच बीच में नैतिकता की कितनी सैकड़ों बातें मैं उनको सिखा चुका। उन बच्चों को भी पता नहीं कि यह हो कब कब मैं गया। और मैंने पूरे इंटेंशन से कभी किया नहीं कि मैं पूरा विधिवत एक सिलेबस बना के लेके आया था कि ऐसे करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर इतने बजे ये पढ़ेंगे। ऐसा मेरा कोई निर्धारण होता नहीं है। तो ठीक है जी,
कुछ बात समझ में आई? जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ सुन रहे हैं आचार्य। चलिए ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। मोहित, जी माता जी। मुझे तो तुमने बच्चा बनाया था, तो बच्चों वाली क्लास में क्यों नहीं बिठाते? मुझे बड़ों की क्लास में बिठा देते हो। माता जी गणित समझ में आएगा नहीं आपको? अब मुझे बच्चों की क्लास में बिठाओ ना, ये बड़ों का मुझे समझ नहीं आता क्या वो है वृत्तियां प्रत्तियां यहाँ पर रोज नृत्यों का माता जी को मैथ पढ़ाया करिए। चलिए मैं आज दिन बच्चों वाली क्लास में बैठूंगी। चलिए ठीक है, बिठाएंगे आपको भी। हाँ, मुझे लिंक भेज देना। पर कुछ शर्तें रहेंगी। आचार्य जी, बच्चों की क्लास कितने साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? वो तो सामान्य ऐसे ही है, 12-13, वो टीन वाले ही हैं सब। अच्छा, 4-5 साल वाले हैं क्या? नहीं, इतने छोटे को तो मैं उतना नहीं कर पाता, क्योंकि उतना समय भी नहीं है मेरे पास। जी जी। मैं गूंगी बन के बैठी रहूंगी बोर्ड के लिए, तो मुझे क्लास में लगा दे। ठीक है माता जी। धन्यवाद आचार्य जी, राम राम। हाँ ठीक है जी, नमस्ते जी। अच्छा एक बात बस ये है, अंत में एक बात कहूँगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो कक्षा का विषय ही नहीं था, फिर इधर बातें आज कैसे हो गई। तो मामला तो वृत्तियों और संस्कारों का ही है। ये भी बच्चे के भीतर कैसे वृत्तियां और संस्कार हम डेवलप कर रहे हैं, वो हमको हर एक व्यवहार से देखना पड़ेगा। उसमें हमारा भी बहुत कुछ सीखना सिखाना चलता रहता है। ठीक है जी, चलिए रखते हैं। सभी को सादर प्रणाम।